Hi everyone, this is Mansoor, the CEO and founder of Mansoor Immigration Consultants। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप न्यूजीलैंड के एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा को कैसे न्यूजीलैंड के परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने न्यूजीलैंड के एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा को PR में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड क्या ये एक सिंपल प्रोसेस है या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं इसकी तमाम डिटेल्स। सो स्टे ट्यून एंड ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूजीलैंड एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा को PR में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो द आंसर इज यस, अ डेफिनेट यस। ये इफ यू मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड सर्टेन रिक्वायरमेंट्स यू कैन कन्वर्ट योर AEWV visa into a New Zealand permanent residency which leads to the New Zealand citizenship. Let's discuss step-wise. मैं आपको explain करता हूँ कि how you can convert the accredited employer work visa into New Zealand PR. सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ता है। हमारे पास दो रूट्स हैं जिसके तहत ये वीजा कन्वर्ट हो सकता है। एक है स्किल माइग्रेंट कैटेगरी वीजा एंड द सेकंड इज रेजिडेंस फ्रॉम वर्क वीजा। जो कॉमन रूट है दैट इज स्किल माइग्रेंट कैटेगरी वीजा, इसके अंदर आप EOI एक सबमिट कराते हैं गवर्नमेंट को और आपकी जो है वो वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जॉब ऑफर लेटर फ्रॉम न्यूजीलैंड एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। इसके बेस पे आपको स्कोर अलॉट होता है एंड देन यू विल हैव टू मीट अ पॉइंट थ्रेशोल्ड दैट इज 160 पॉइंट के आपको इन्विटेशन मिले फॉर द न्यूजीलैंड परमानेंट रेजिडेंसी। The second route है residence from work visa which is the simple one। अगर आप skilled occupation के अंदर accredited employer के साथ 2 साल काम कर चुके हैं that is 24 months, तो फिर आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं और आप इस रूट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप जो है वो वर्क एक्सपीरियंस या जॉब कंडीशंस की रिक्वायरमेंट को मेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो स्टेप 2 है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अंडर बोथ स्ट्रीम, स्किल माइग्रेंट कैटेगरी स्ट्रीम एंड रेजिडेंस फ्रॉम वर्क ऑप्शन, दोनों के अंदर आपको ये दोनों चीजें इंश्योर करनी पड़ती है। सो वर्क एक्सपीरियंस तो ये है कि डेफिनेटली कि यू हैव वर्क फॉर द एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर फॉर द लास्ट 2 years इन द स्किल्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है। और स्किल्ड रोल से मुराद क्या है कि आप NOC या NOC लेवल जो है 1, 2 और 3 आपको होना चाहिए, जो कि बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट है। ऑक्यूपेशन इन डिमांड हम इसको कहते हैं। तो उसके अंदर अगर आपने 24 मंथ्स काम किया हो देन यू आर एलिजिबल। आपने ये इंश्योर करना है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है, इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत पड़ेगी और साथ साथ आपने गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि यू स्टिल वांट टू वर्क फॉर दैट एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर और आपका इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन योर परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन विल थ्रू। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो दोनों ऑप्शंस हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा को कन्वर्ट करने के लिए, न्यूजीलैंड PR जिसमें स्किल माइग्रेंट कैटेगरी वीजा है या फिर आपके पास रेजिडेंसी बाय वर्क वीजा का ऑप्शन है, इन दोनों के फर्दर स्टेप्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी वीजा जिसके थ्रू आप अपने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा को न्यूजीलैंड PR में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें नंबर 1 होता है कि आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना पड़ता है टू द गवर्नमेंट। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ योर स्किल्स, योर एक्सपीरियंस, योर क्वालिफिकेशन और आपकी जो जॉब डिटेल्स थी जो आपने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स के लिए या जॉब डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं वो आप तमाम मेंशन करते हैं। इसके बेस पे आपको पॉइंट स्कोर्स अलॉट होते हैं। इफ यू मीट द थ्रेशोल्ड व्हिच इज 160 पॉइंट्स तो आपका EOI वो सेलेक्ट हो जाता है पूल के लिए एंड देन यू विल बी इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर द न्यूजीलैंड परमानेंट रेजिडेंसी। सो जब आपका EOI सबमिट हो जाता है, इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट, आपको प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, फिर आपकी मेडिकल एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपके होते हैं वो चाहिए। इसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की प्रूफ भी देनी पड़ती है। नॉर्मली इट कैन टेक अप टू सेवरल मंथ के इसका फाइनल डिसीजन आ जाता है और जैसे ही फाइनल डिसीजन आ जाता है तो आपको न्यूजीलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी कंफर्म करवा देते हैं गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो रूट है दैट इज द रेजिडेंस फ्रॉम वर्क वीजा, उसके स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 2 years के लिए स्किल्ड ऑक्यूपेशन में काम करते हैं न्यूजीलैंड विद द एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो अगर आप ये इंश्योर कर दें गवर्नमेंट को दैट यू हैव वर्क इन द पास्ट 24 months फॉर दैट एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन एज वेल, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल रूट टू द न्यूजीलैंड परमानेंट रेजिडेंसी। इसके अंदर फिर स्टेप 5 आ जाता है दैट इज मेंटेन योर लीगल स्टेटस इन न्यूजीलैंड।
सो अगर आपको अपना वर्क वीजा ये याद रखिएगा रिन्यू करना होगा या रिन्यू करवाना चाहते हैं, सो इट शुड बी विद द अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। ये आपने इंश्योर करना है, क्योंकि अगर आपने अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर पे स्विच नहीं किया देन यू विल लूज द राइट टू क्लेम PR। और आपने ये भी इंश्योर करना है कि यू आर स्टिल वर्किंग और यू विल कंटिन्यू टू वर्क इन द स्किल्ड ऑक्यूपेशन, तो तभी आप PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं स्टेप 6। अगर आपको न्यूजीलैंड का PR मिल जाए देन हाउ इट विल बी कन्वर्टेड इन द न्यूजीलैंड सिटीजनशिप। नॉर्मली आफ्टर 5 ईयर जब आप होल्ड करते हैं न्यूजीलैंड के PR को, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिटीजनशिप व्हिच मींस यू विल बी ग्रांटेड द पासपोर्ट। अब इसमें ये होता है कि आपने डेमोन्स्ट्रेट करनी है 2 चीजें, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड देन अनदर थिंग इज द गुड कैरेक्टर, जो कि आपको दोनों प्रूव करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ न्यूजीलैंड। लेट्स समराइज दिस इंफॉर्मेशन के परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन कैसे आप पुट कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग द अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा इन न्यूजीलैंड। You must have worked for at least 2 years, यानी 24 months. Then you have 2 routes, that is skilled migrant category visa, a point based system, जिसमें आपको गवर्नमेंट इन्विटेशन टू अप्लाई देती है, और इसके बाद है आपका रेजिडेंट फ्रॉम वर्क वीजा। दोनों में आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि 24 मंथ्स आपने एटलीस्ट काम किया हो इन द स्किल्ड ऑक्यूपेशन। और इसके बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंसी जब अप्रूव हो जाती है, यू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट फॉर 5 ईयर। यू विल हैव टू स्टे ऑन द परमानेंट रेजिडेंसी फॉर 5 ईयर इन न्यूजीलैंड ऑन अ वेरी गुड कैरेक्टर, और ये आपको प्रूव करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इन ऑर्डर कि वो आपको आफ्टर 5 ईयर न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप ऑफर कर सके। सो इन शॉर्ट let's conclude this. This is one of the best route in order to move to New Zealand with your family. इसमें आप अपने immediate family को भी sponsor कर सकते हैं, and then you can convert your accredited employer work visa into PR, and then PR after 5 year PR मिलने के 5 years के बाद आप इसको न्यूजीलैंड के सिटीजनशिप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। हम मंसूरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स अक्रेडिटेड एम्प्लॉयड से आपको जॉब ऑफर अरेंज करवाते हैं। इफ यू थिंक कि यू आर अ स्किल्ड वर्कर और आप जो इन डिमांड स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है न्यूजीलैंड का उसके ऊपर फॉल करते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। वी विल अरेंज एन ऑफर लेटर फ्रॉम एन अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर इन न्यूजीलैंड, और आप इस अपनी न्यूजीलैंड जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाजिम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल। थैंक यू।